हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्शान क्लासेस। आई एम अर्शान अली, आपका अपना ए स्क्वायर। आज नाउन के लेक्चर 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन नाउन का एक और टाइप पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में करा नहीं पाया था, उसका नाम है जेरेंट यानी क्रियावाचक संज्ञा। और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इन एग्जाम्पल्स में यानी एग्जाम्पल्स में आपको ये बताना है कि कौन सा नाउन किस टाइप का यानी कौन सा टाइप का नाउन है इन एग्जाम्पल्स में। तो सबसे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कैसे देखा जाता है नाउन किसी भी वाक्य यानी सेंटेंस में। और जेरेंट तो अपना आज क्लियर हो ही जाएगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और आपने लेक्चर 2 नहीं देखा है तो प्लीज आप चैनल पर जाकर पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। 2 लेक्चर इसके प्रोवाइड हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला एग्जाम्पल है, सफलता बहुत जरूरी है हर मायने में। सफलता, सफलता मतलब सक्सेस। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर देते हैं अपन, बट आप ध्यान मत देना कैसे बन रहा है ये। सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर सक्सेस क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट। अब ये नाउन है, ये प्रोनाउन। प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये क्या है? नाउन है। अब आपको ये बताना है, जो अपन ने 5 नाउन पढ़े थे, 5 टाइप नाउन के पढ़े थे, उनमें से कौन सा नाउन है। तो सबसे पहले आप सभी डेफिनेशन को इसमें लगा कर देखें। यदि आपने, मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आपने लेक्चर 2 नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं। तो ये नाउन कौन सा है? सक्सेस यानी सफलता। ना कोई व्यक्ति है ना कोई जगह है, डायरेक्ट समझ में आता है। इसको ना आप देख सकते ना छू सकते हैं। तो ये किस में था? ये किसकी डेफिनेशन है कि आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं? वो डेफिनेशन है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो ये कौन सी नाउन है? सक्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप ऐसे ही लिख लें सेंटेंस बनाकर, फिर आप ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में भी कौन है? ये नाउन है। ठीक है ना। अगला है, अयान मेरा दोस्त है। तो अयान इज माई फ्रेंड। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, अयान क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट। अब ये नाउन है या प्रोनाउन? तो डायरेक्ट पता चलता है अपनों को ये क्या है? नाउन है। नाउन में भी कौन सी नाउन है ये? तो आप ये देखो, ये क्या है? अयान एक व्यक्ति है। व्यक्ति में कौन होता है? व्यक्ति मतलब कौन सी डेफिनेशन लगेगी? तो ये है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। अगला है, वो मेरा भाई है, यानी ही इज माई ब्रदर। ठीक है ना। ही इज माई ब्रदर। तो यहां पर ही क्या है? सब्जेक्ट है, और क्या है? प्रोनाउन है। सब्जेक्ट एंड प्रोनाउन। अभी प्रोनाउन पर अपन डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन चैप्टर अभी अपनों ने नहीं पढ़ा है। इतना ही समझिए आप। ईमानदारी मेरे खून में है। तो ईमानदारी यानी इसका बना देते हैं पहले, ऑनेस्टी इज इन माई ब्लड। ऑनेस्टी इज इन माई ब्लड यानी ईमानदारी मेरे खून में है। तो ऑनेस्टी क्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है बाबू। सब्जेक्ट के साथ साथ इसको आप ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सेम पहले एग्जाम्पल की तरह। यानी ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। तो आप इसको प्लीज चारों एग्जाम्पल को आप नोट कर ले, फिर अपन जेरेंट पढ़ेंगे। तो आप प्लीज इसको नोट कर सकते हैं। यदि आपको समझ में आता हो ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना प्लीज। तो मैं इसको रफ करता हूं, आप नोट करो इसको प्लीज। तो आपने नोट कर लिया होगा, अब इसको रफ करते हैं। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं अपन जेरेंट।
शायद आपने नाम ना सुना हो, बट आज आपको पता लग जाएगा। जेरेंड, हेडिंग डालो आप। जेरेंड, और हिंदी में से क्या कहते हैं? क्रियावाचक संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो आप। अगर किसी वर्ब, वर्ब जानते हैं यानी क्रिया, वर्ब के आगे ing यानी इंग, ing लगाकर, ing लगाकर उसे संज्ञा, संज्ञा मतलब नाउन, संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो उसे हम जेरेंड या क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। ये आप डेफिनेशन याद रखें इसकी। अगर किसी वर्ब के आगे, भी अपने एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। अगर किसी वर्ब के आगे ing लगाकर उसे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? जेरेंड या क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। अब है इसका एग्जाम्पल देखो, पढ़ना अच्छी आदत है। क्या बनेगा? रीडिंग इज अ गुड हैबिट। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। तो यहाँ पर ये देखो ing का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। अब अगर आपको अचानक में वहीं पर जो एग्जाम्पल करा रहे थे वहां पर अगर मैं ये सेंटेंस देता आपको, तो आप ये कहते ना ये नाउन है और ना ही प्रोनाउन है, क्योंकि आपने अभी तक ये उस टाइप का पढ़ा ही नहीं था। आपने सिर्फ वही पढ़े थे जो मैंने आपको कराए थे, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको अलग से जानकारी हो तो बता सकते थे आप। तो यहाँ पर क्रिया में ing लगाकर इसको क्या बनाया गया है? संज्ञा बनाया गया है। तो क्रिया को अगर आप ing लगाकर संज्ञा बनाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? ऐसी संज्ञा को अपन क्या कहते हैं? जेरेंड। जेरेंड मतलब क्रियावाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये जेरेंड था, और नेक्स्ट वीडियो में अपन नाउन का क्लासिफिकेशन करेंगे एंड कुछ जेंडर यानी लिंग पढ़ेंगे, ठीक है, नाउन में ही। तो आप इसको प्लीज नोट कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट्स कीजिए मुझे, और कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर कर देना, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लें, फिर अब रफ करते हैं यानी वीडियो अंत करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद, लव यू, झम से।